देखो अपने चल रहा था राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान को भौतिक दृष्टि से या प्राकृतिक दृष्टि से चार भागों में बांटा गया है। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदान, आड़ोती का पठार। ये थार का मरुस्थल पूरा हो गया था। अब देखो इसके बाद में अरावली पर्वतमाला, इसकी चोटियों से संबंधित कई प्रश्न बनते हैं। अरावली से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं? अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला ये थार का मरुस्थल था 10 से 50 सेमी वर्षा रेखाओं के मध्य। अगला भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला मुख्यतः 50 से 60 सेमी वर्षा रेखाओं के मध्य। तो पहला इक्वेशन अरावली पर्वतमाला कितनी वर्षा रेखाओं के मध्य है? 50 से 60 सेमी वर्षा रेखाओं के मध्य। अब देखो ये इसकी भारत में दिशा अरावली पर्वत श्रृंखला की, फिर राजस्थान में दिशा। ये भारत में गुजरात में यहां पर एक जगह पड़ती है पालनपुर। पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी, पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक है। तो भारत के कुल कितने राज्यों में? नंबर 1 गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा और चौथा दिल्ली। इस तरह से भारत के कुल 4 प्रदेशों में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और ये दिल्ली 4 राज्यों में है। फिर देखो इसकी भारत में दिशा, तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो ये भारत में पश्चिम दिशा से और फिर पश्चिम से उत्तर पूर्व है। अरावली पर्वत श्रृंखला पश्चिम दिशा से भारत में उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक है। अब देखो इस अरावली की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 692 किलोमीटर, कुल लंबाई 692 किलोमीटर। ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा लंबाई है राजस्थान में, और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी? 550 किलोमीटर। तो लगभग 80%। प्रश्न इस तरह से पूछे अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। तो उस स्थिति में इसका उत्तर होगा राजस्थान, क्योंकि अकेले 80% ये राजस्थान में है। ठीक है, अब देखो इसका निर्माण किस युग में हुआ था? भूगोल में पर्वतों के निर्माण से संबंधित और युग बांटे गए हैं। अरावली का निर्माण जिस युग में हुआ उसका नाम है प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग। अरावली किस युग का पर्वत है? प्री कैम्ब्रियन युग का। ये पर्वतों के निर्माण का सबसे पहला युग है, अर्थात अरावली का निर्माण तो पहले युग में हुआ होगा। ध्यान रहे विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है ये, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला। पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली और अपने भारत में है। विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय पर्वत एशिया महाद्वीप में है, ये भी अपने भारत में है। हिमालय पर्वत श्रृंखला चीन, नेपाल, भूटान इन 5-6 देशों में है। तो विश्व के सबसे नवीनतम पर्वत तो हिमालय, और विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अब देखो ये अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में तो पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक। अपने राजस्थान में ये अरावली पर्वतमाला कहां से कहां तक है? तो देखो पहले गुजरात फिर राजस्थान में शुरू होती है सिरोही से, और सिरोही में जिस जगह से शुरू होती है उसका नाम है खेड़ा बरम। खेड़ा बरम। सिरोही से आगे फिर ये खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू तक। तो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में खेड़ा बरम, सिरोही से खेतड़ी और झुंझुनू तक, यानी खेड़ा से लेकर के और ये कहां तक है? खेत तक। ठीक है, अब देखो ये लगभग राजस्थान के 12-13 जिलों में है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये 12-13 जिलों में इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है? उदयपुर में।
अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में, सबसे ज्यादा विस्तार उदयपुर में। इसका सबसे कम विस्तार है अजमेर में, सबसे कम विस्तार अजमेर में, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। ठीक है, अब देखो ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण, ये पश्चिम, तो अरावली दोनों के बीच में है, यानी राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से, और ये उत्तर, ये पूर्व, ये इनके बीच में है। अरावली पर्वत श्रृंखला का राजस्थान में विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और भारत में था पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अब ये दक्षिण पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, और जो ही दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। अरावली का ज्यादा विस्तार दक्षिण पश्चिम में, फिर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, अब देखो ये मध्य अरावली है, ये उत्तरी अरावली है, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। मध्य अरावली में वायु द्वारा अपर्दन करने से और बीच में कटाव क्षेत्र करने से खाली जगह बनी हुई है, उसको वायु घाटियां कहते हैं। तो प्रश्न इसके ऊपर ये बनता है, अरावली के कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा वायु घाटियां पाई जाती हैं? वायु के अपर्दन करने से जो खाली जगह बनती है, तो वायु घाटियां सर्वाधिक कहां पर? मध्य अरावली में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो इसकी ऊंची चोटियां, कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं, किसको किसने क्या कहा? तो अरावली की जो ज्यादातर ऊंची चोटियां हैं वो दक्षिण अरावली में है या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में है। देखो इसकी प्रमुख ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं? इसकी अधिकांश ऊंची चोटियां तो और ये दक्षिण पश्चिम में है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला होगी अरावली। इसकी सबसे पहले देखो नंबर 1 चोटी है गुरु शिखर, सर्वाधिक ऊंचाई पर है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो सिरोही में है, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो सिरोही में है। इसकी ऊंचाई है 1722 या 1727, इसमें से दोनों ऑप्शन में मिलते हैं। कई बार 1722 तो ये सही, 1727 तो ये सही, और दोनों हो तो 1722 सही। बताते हैं इसके ऊपर कि इसकी 5 मीटर इसका शिखर गिरने से ऊंचाई कम हो गई, कुछ बताते हैं 5 मीटर इसके ऊपर मंदिर है। बात चाहे जो भी हो, दोनों में से एक हो तो वो सही, दोनों हो तो 1722 सही। राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को, और कर्नल जेम्स टोड भी एक बार गुरु शिखर के ऊपर गया था। तो इसने गुरु शिखर, अपने भारत के अंदर परंपरा है, ऋषि मुनि जो संत महात्मा है वो ज्यादातर पर्वतों के ऊपर तपस्या करते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड ने यहां पर जाकर देखा तो इसको वहां पर संत ही संत बैठे मिले, तो कर्नल जेम्स टोड ने इसको संतों का शिखर कहा। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने इसको संतों का शिखर कहा। अब देखो इसकी दूसरी ऊंची चोटी है शेर। शेर दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी शेर, ये भी सिरोही में है। इसकी ऊंचाई है 1597। इसकी तीसरी ऊंची चोटी है गुरु शिखर, पहली तो, दूसरी शेर, तीसरी जरगा। और ये जरगा है उदयपुर में। जरगा तीसरी ऊंची चोटी उदयपुर में। इसकी ऊंचाई 1437 मीटर। ठीक है, और फिर देखो 3 ऊंची चोटियां होगी। इसकी चौथी ऊंची चोटी है ये 4 नंबर अचलगढ़। ये अचलगढ़ भी कहां पर पड़ती है? सिरोही में। अचलगढ़ सिरोही में, और इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। 1380 मीटर। ठीक है, और इसकी 5वीं ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जो सीकर में है। यह रघुनाथगढ़ कहां पर है? सीकर में। रघुनाथगढ़ अरावली की 5वीं ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ सीकर में। इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। 1055 मीटर है। फिर इसकी 6ठी ऊंची चोटी है खोह जो जयपुर में है। इसकी ऊंचाई 920 मीटर। खोह 6ठी ऊंची चोटी खोह जयपुर में। इसकी ऊंचाई
920 मीटर है। ठीक है, अब देखो इसकी 7वीं ऊंची चोटी है तारागढ़। तारागढ़, तारागढ़, ये तारागढ़ दुर्ग भी है अजमेर में। तारागढ़, और तारागढ़ इसकी ऊंचाई है 873 मीटर। 873 मीटर। ठीक है, फिर देखो इसकी 8वीं, 9वीं और 10वीं ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो बैराज, बैराज 8वीं ऊंची चोटी, और ये बैराज है अलवर में। बैराज अलवर में है, जिसकी ऊंचाई 792 मीटर। बैराज पर्वत 792 मीटर। अब देखो ये 10वीं ऊंची चोटी है बाबाई। बाबाई, ठीक है, और 9वीं ऊंची चोटी बाबाई सॉरी, और 10वीं है बैराट। ये दोनों ही जयपुर में पड़ती हैं। इसकी तो है 780 मीटर और इसकी है 704 मीटर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा। दूसरी शेर, ये भी सिरोही में। तीसरी जरगा, ये उदयपुर में 1437। चौथी अचलगढ़, ये भी सिरोही में पड़ती है अचलगढ़। 5वीं रघुनाथगढ़, ये कहां पर, सीकर में। और 6ठी तारागढ़, ये तारागढ़ कहां पर है, तारागढ़ अजमेर में है, जिसकी ऊंचाई कितनी, 873 मीटर। और 8वीं ऊंची चोटी बैराज, जो अलवर में है, इसकी ऊंचाई 920। और 8वीं बाबाई और 10वीं बैराट, जो क्रम से दोनों ही कहां पर है, ये दोनों ही चोटियां जयपुर में है। ठीक है, अब देखो ये अरावली को भी 3 भागों में बांटा गया है। ये उत्तरी अरावली, ये अजमेर के आसपास मध्य अरावली, और ये दक्षिण अरावली। ये दक्षिण अरावली, कई बार प्रश्न इस तरह से पूछते हैं, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मैप से अपने आप निकलता है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, जो सीकर में है, और 1055 मीटर है। मध्य अरावली, इसकी सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़। तारागढ़ जो अजमेर में है, इसकी ऊंचाई 873 मीटर है। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी ये होगी गुरु शिखर, जो दक्षिण में है। तो दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है, गुरु शिखर। ठीक है, ये अरावली की प्रमुख चोटियां होगी। अब देखो एक प्रश्न इससे ये बनता है, जो कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, अरावली की भारतीय दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और ये जब अरब सागर से मानसून उठता है, भारत के मानसून को 2 भागों में बांटा जाए, तो अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये अरब सागर है, अरब सागर, ये पानी, ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। अपने भारत में 65% वर्षा होती है अरब सागर की शाखा से, बाकी बंगाल की खाड़ी की शाखा से। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला। अब अरावली पर्वत श्रृंखला अरब सागर से जब बादल उठते हैं, अरब सागर की शाखा से जब ये बादल उठते हैं, तो ये बादल अरावली पर्वत श्रृंखला इनको रोकती नहीं, यानी ये बादल इसके समानांतर होकर गुजर जाते हैं, अवरोध पैदा नहीं करती। तो राजस्थान में अरब सागर की शाखा से वर्षा क्यों नहीं होती, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला का इसके समानांतर होना। कई बार इसी प्रश्न को दूसरी तरह से पूछते हैं, यदि राजस्थान में अरावली विपरीत दिशा में फैली होती, विपरीत का मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तो है, इस तरह से फैली होती, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, तो क्या प्रभाव पड़ता, तो ये अरब सागर से जो पानी उठ के आता है, इसमें अवरोध पैदा करती और राजस्थान में भयंकर बरसात होती। राजस्थान में अरब सागर की शाखा से बरसात क्यों नहीं होती, क्योंकि ये अरावली पर्वत श्रृंखला इसमें अवरोध पैदा नहीं करती। अरावली की यदि विपरीत स्थिति होती, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, तो इस तरह से अरब सागर से जो पानी उठ के आता, उससे में ये अरावली पर्वत श्रृंखला बादल उठ के आते, उनमें अवरोध पैदा करती, पर्वत उनके आगे अड़ता, तो राजस्थान में भयंकर बरसात होती। ठीक है, यदि विपरीत होती तो। अब देखो ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। इस साइड में लगभग थार का मरुस्थल, आधे से ज्यादा इस साइड में, और फिर
थोड़ा बहुत इस साइड में, यानी थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदान, आड़ोती का पठार, इन सभी के बीच में है ये। इस तरह से पूछते हैं राजस्थान में को दो भागों में बांटने वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है, अरावली। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाला भौतिक प्रदेश अरावली को राजस्थानी भाषा में या स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, अरावली का स्थानीय नाम आड़ावल, आड़ावल या आड़ावलो। अरावली पर्वतमाला, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, आड़ावल या आड़ावलो स्थानीय भाषा में। अब देखो अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या है, अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या है हिंदी भाषा में, चोटियों की पंक्ति, चोटियों की पंक्ति। इसका स्थानीय भाषा में नाम तो आड़ावल या आड़ावलो, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है अरावली का, चोटियों की पंक्ति। ठीक है, अपना संसद भवन जो दिल्ली में है और अरावली पर्वत श्रृंखला ये दिल्ली तक फैली हुई है, तो जिस पहाड़ी के ऊपर भारत का संसद भवन है वो पहाड़ी भी अरावली का हिस्सा है, और उस पहाड़ी का नाम क्या है, रायसीना की पहाड़ी। तो संसद भवन किस पहाड़ी पर है, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली पर, जो किस पर्वत का हिस्सा है, अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अब देखो ये अरब सागर है इस साइड में, ये अरब सागर, ये भी अरावली पर्वत श्रृंखला पालनपुर गुजरात से शुरू होती है। एक बार प्रश्न पूछा गया था अरावली की जड़ें कहां तक फैली हुई है दक्षिण में, तो इसकी जड़ें समुद्र में नीचे अरब सागर तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं। अरावली की जड़ें दक्षिण में कहां तक है, अरब सागर तक है। ठीक है, अब देखो ये अरावली जब पृथ्वी ठंडी हुई तो इसका पेंचिया नाम था। ये उत्तरी भाग अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, इसका दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, और बीच में एक समुद्र था। कौन सा समुद्र था, टेथिस नामक समुद्र था। पृथ्वी जब ठंडी हुई तब उसका नाम था पेंचिया, पेंचिया। ये लेकिन बाहर से तो ठंडी हो गई, इसके गर्भ में, इसके अंदर गर्मी थी, तो गर्मी के कारण से फिर पेंचिया टूट गया, इसका विखंडन हुआ, पेंचिया का विखंडन हुआ। तो विखंडन हुआ तो ये उत्तरी भाग अंगारा लैंड ये स्थल था, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड ये भी स्थल था, बीच में ये टेथिस नामक समुद्र था, ये पानी था, ये पानी था। तो इस तरह से स्थल का कुछ भाग इधर फैल गया, कुछ इधर फैल गया, कुछ इधर फैल गया। गोंडवाना लैंड ये भी कुछ इधर फैल गया, कुछ इधर फैल गया। पानी था ये भी इधर इधर यानी चारों कोनों में फैल गया। और ये पेंचिया वर्तमान स्वरूप में इस प्रकार से आई, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये यूरोप महाद्वीप, ये एशिया, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, यानी ये स्थल का टुकड़ा, ये स्थल का टुकड़ा, ये 7 बड़े स्थल के टुकड़ों में फैल गए। ये महाद्वीप कह रहा है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और ये जो बीच में पानी था, ये पानी इन महाद्वीपों के इर्द गिर्द इस तरह से फैल गया। ये दोनों तरफ प्रशांत महासागर, ये बीच का पानी अटलांटिक महासागर, हिंदुस्तान के दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुव के आसपास उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिण ध्रुव के आसपास दक्षिण ध्रुव महासागर। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये अरावली इनमें से कौन से टुकड़े का हिस्सा है, अरावली इस गोंडवाना लैंड टुकड़े का हिस्सा है। तो देखो अरावली पर्वत श्रृंखला किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और ध्यान रहे विश्व के अंदर जो जो भाग गोंडवाना लैंड का अवशेष है वहां पर खनिज बहुत पाए जाते हैं। तो अपने राजस्थान में थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत श्रृंखला, पूर्व का मैदान, आड़ोती का पठार में से सर्वाधिक खनिज कहां पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक खनिज कहां पर, अरावली पर्वतमाला में मिलते हैं। तो राजस्थान का खनिजों की दृष्टि सबसे संपन्न भौतिक प्रदेश कौन सा है, अरावली। क्यों, क्योंकि ये किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ठीक है, ये अब देखो अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई, इसकी प्रमुख प्रमुख चोटियां हो गई। अरावली से संबंधित और क्या प्रश्न बनते हैं, ये बीच में इस तरह से अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये बनास नदी, बनास नदी इसको 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। देखो ये खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है बनास नदी,
और फिर इस तरह से आगे बहते हुए ये सवाई माधोपुर तक जाती है। तो इसको दो भागों में काट दिया है। तो बनास नदी अरावली को दो भागों में काटने वाली और नदी कौन सी है? बनास नदी। ये खमनोर की पहाड़ियों से निकली और इस तरह से फिर सवाई माधोपुर में चंबल में मिलती है। तो अरावली को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। फिर देखो ये अरावली पर्वत श्रृंखला भारत का एक एनएच है, NH8। NH8 ये अरावली इस तरह से, और NH8 ये दिल्ली से और कहां तक जाता है? मुंबई। दिल्ली से मुंबई। अभी दिल्ली से मुंबई जाता है NH8। तो दिल्ली से चलता है और फिर ये राजस्थान में आता है। तो कभी अरावली की इस साइड में, फिर चीर करके कभी इस साइड में, फिर कभी इस साइड में, कभी अरावली की इस साइड में, इस तरह से आगे जाता है ये NH8। तो इसके ऊपर दो प्रश्न बन गए। एक तो ये NH8 अरावली को काटता है और अरावली को कई बार काटता है, कभी इस साइड में कभी इस साइड में। तो पहला प्रश्न तो ये, अरावली को सबसे ज्यादा बार काटने वाला NH कौन सा है? NH8। इसका दूसरा प्रश्न ये, जब इसको काटता है ये तो कुछ दूर समानांतर चलता है, फिर काटता है, फिर कुछ दूर समानांतर चलता है, फिर काटता है, फिर कुछ दूर समानांतर चलता है। अरावली के समानांतर कौन सा NH है? समानांतर कौन सा NH है? NH8। तो अरावली को सबसे ज्यादा बार भी काटता है, अरावली को के समानांतर भी गुजरता है, और अरावली को काटने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। ठीक है। अब देखो अरावली पर्वत श्रृंखला, ये तो राजस्थान की का भौतिक प्रदेशों में पर्वत श्रृंखला होगी। ये अरावली के अलावा राजस्थान में छोटे मोटे कुछ और भी पर्वत हैं। देखो वो कौन कौन से पर्वत हैं और किस जिले में है। इनमें से कई बार पूछते हैं कि ये पहाड़ी कहां पर, ये पहाड़ी कहां पर, ये पहाड़ी कहां पर, इस तरह से पूछते हैं। तो देखो राजस्थान की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला तो अरावली। इसके बाद में अगला ही प्रश्न तो ये, अरावली के बाद में राजस्थान में महत्वपूर्ण पर्वतमाला कौन सी है? तो देखो अरावली के बाद में राजस्थान में अगली महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी जो कोटा और झालावाड़ में है। ये मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी राजस्थान में अरावली के बाद में महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी। ठीक है। अब देखो, अब राजस्थान की छोटी मोटी पहाड़ियों को देखते हैं जिले वाइज, मैप वाइज। एक तो शानन की पहाड़ी, शानन की पहाड़ी ये चूरू जिले में है। शानन की पहाड़ी ये चूरू जिले में है। दूसरी ये बबाई, बबाई, बबाई तो जयपुर में, और बबाई है ये झुंझुनू में है। बबाई पर्वत ये झुंझुनू में है। फिर देखो ये सीकर के अंदर एक तो खंडेला पहाड़, खंडेला पहाड़, अर्श पर्वत, रेवासा पर्वत, रेवासा पर्वत ये सीकर में है। शानन की पहाड़ी चूरू में, बबाई पहाड़ी झुंझुनू में, खंडेला, हर्ष पर्वत और रेवासा पर्वत ये सीकर में। अब देखो जयपुर के अंदर कौन कौन से पर्वत हैं। जयपुर में एक तो बैराट की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी, ये बैराट की पहाड़ियों के तीन हिस्से हैं। एक तो भीम डूंगरी, एक गणेश डूंगरी, एक बिजक डूंगरी। बैराट की पहाड़ी जयपुर में, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और बिजक डूंगरी। दूसरी ये बाबाई पहाड़ी, ये भी कहां पर है? जयपुर में, जो मैं पहले बता चुका हूं। अब देखो इसके बाद में अगले जिलों में और कौन सी पहाड़ियां हैं। अलवर, अलवर जयपुर के बाद में फिर अलवर। अलवर में देखो एक तो बैराज पर्वत, बैराज पर्वत अलवर में, यह अलवर है। बैराज पर्वत, अर्शनाथ पर्वत, अर्शनाथ पर्वत, एक ये उदयनाथ पर्वत। तो अलवर के अंदर उदयनाथ पर्वत, बैराज पर्वत, अर्शनाथ पर्वत। ठीक है। फिर देखो
अलवर के बाद में अगले आगे जिला भरतपुर। भरतपुर के अंदर जो महत्वपूर्ण पहाड़ी वो सेवर की पहाड़ी। सेवर की पहाड़ी ये कहां पर है? भरतपुर में। फिर देखो आगे चलते हैं, ये त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत ये करौली में है, जहां पर केला देवी का मंदिर है। त्रिकुट पर्वत करौली में। राजस्थान के अंदर एक दूसरा त्रिकुट पर्वत है, ये है जैसलमेर में। त्रिकुट पर्वत करौली में, दूसरा जैसलमेर में। अब देखो इसके बाद में करौली हो गया, और ये इस साइड में फिर से देखते हैं, ये मेहरानगढ़ पहाड़ी जोधपुर में है, जिसके ऊपर ये मेहरानगढ़ दुर्ग भी है। मेहरानगढ़ पहाड़ी ये जोधपुर में है, और ये नाकोड़ा धाम, नाकोड़ा पर्वत के ऊपर है, जो बाड़मेर में है। नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में है। और ये 56 की पहाड़ियां, ये भी बाड़मेर में है, इसका कुछ हिस्सा जालोर में भी है। नाकोड़ा पर्वत और 56 की पहाड़ी ये कहां पर है? बाड़मेर में। फिर देखो जालोर के अंदर एक तो ये सुंदा पर्वत, सुंदा पर्वत ये जालोर में। रोजा बाखर, रोजा बाखर ये भी जालोर में। इसराना बाखर ये भी जालोर में। नाकोड़ा पर्वत 56 की पहाड़ी बाड़मेर में। सुंदा पर्वत, रोजा बाखर, इसराना बाखर ये भी कहां पर है? जालोर में है। ठीक है। अब देखो ये इसके बाद में नाग पहाड़, नाग पहाड़ ये नाग पहाड़ कहां पर? अजमेर में। इसके बाद में अजमेर में एक और है गढ़बीठली पहाड़ी, जिसके ऊपर अजमेर का दुर्ग बना हुआ है। नाग पहाड़ अजमेर में, गढ़बीठली पहाड़ी ये भी है अजमेर में। फिर एक चित्रकूट पर्वत, चित्रकूट पर्वत ये चित्रकूट पर्वत जिसके ऊपर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, ये चित्तौड़ में है चित्रकूट पर्वत। ठीक है। और एक चिड़ियाटूक दुर्ग, चिड़ियाटूक पहाड़ी, सॉरी चिड़ियाटूक पहाड़ी ये जोधपुर में है। चित्रकूट ये तो चित्तौड़गढ़ में, और चिड़ियाटूक ये कहां पर है? जोधपुर में है। ठीक है। मानगढ़ पहाड़ी, मानगढ़ पहाड़ी जहां पर मानगढ़ धाम है, ये मानगढ़ पहाड़ी है बांसवाड़ा में। मानगढ़ पहाड़ी कहां पर? बांसवाड़ा में। चित्रकूट चित्तौड़गढ़ में, चिड़ियाकूट जोधपुर में, नागपहाड़ गढ़बिठली पहाड़ी अजमेर में, सेवर की पहाड़ी कहां पर? ये भरतपुर में। ठीक है। अब देखो अरावली के कुछ कठा पठा बागे का नाम है गिरवा। एक तो ये नाम है, एक है बाकर, कुछ शब्दावली है गिरवा। तो देखो ये गिरवा क्या है? गिरवा ये उदयपुर शहर है, जहां पर सबसे ज्यादा विस्तार है अरावली का, उदयपुर शहर। और उदयपुर ये